नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थान 2025 जा चुका है और 2026 आ चुका है, यानी कि 2026 की पहली तारीख को हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर 2026 के साल में राजस्थान में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या क्या बदलाव की संभावना इस वक्त देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह 2025 में कई बड़े बदलाव हुए, कई बड़ी घटनाएं हुई जो लोगों ने देखी और उससे कई परिवार उजड़े और कई परिवार हैं उनको खुशी का मौका मिला, तो वहीं 2026 के अंदर आने वाला साल किस तरह का होगा। 26 की जनवरी के अंदर क्या बड़े काम होने वाले हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो जैसलमेर हो या फिर कोटा हो, तमाम जगहों पर किस तरह की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस पर एक विशेष रिपोर्ट लेकर के आया पंजाब केसरी राजस्थान आपके लिए। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 25 के एंड के अंदर 26 के पहले महीने में क्या बड़े बदलाव प्रदेश के अंदर होने वाले हैं, उन राज्यों के अंदर होने वाले हैं, उन जिलों में होने वाले हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम कोटा की ओर, जहां हमारे सहयोगी योगेंद्र महावर मौजूद है। योगेंद्र, अगर बात कर लें 2026 का पहला दिन है और पहले दिन के बाद 26 में क्या बड़े बदलाव कोटा में सबसे पहले देखने को आपको मिलेंगे? देखिए कोटा जो है वो एजुकेशन सिटी है और एजुकेशन सिटी के साथ में कहीं ना कहीं अब पर्यटन की ओर भी कोटा का रुख जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन एजुकेशन की बात करें तो इस बार 2026 का जो साल है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की दृष्टि से कोटा के लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण है। ट्रिपल आईटी जो है बनने के बाद कहीं ना कहीं उसको विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयास करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि जो ट्रिपल आईटी का सेक्टर है, इसके अलावा शिक्षा के जो दूसरे सेक्टर है उसको भी यहाँ पर जो है वो विस्तार किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स की संख्या है वो एक बार फिर कोटा में बढ़े। क्योंकि पिछली बार साल 2024 और 2025 में जिस तरह से छात्रों की संख्या है वो कम हो गई थी, जिससे कोटा की इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ हुई थी। तो इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा के क्षेत्र में जो 2026 है वो कोटा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और सबसे बड़ी बात आती है दरा की, जहां पर कोटा झालावाड़ हाईवे पर जो दरा केनाल है, वहां पर घंटों जो जाम लगता था, तकरीबन 10 से 12 घंटे का जो जाम लगता था, उससे अब 2026 में मुक्ति मिल जाएगी। 2026 के जून माह तक या जुलाई तक संभावना जताई जा रही है और पूरी पूरी इसमें अधिकारियों का कहना है कि पूरी पूरी इसमें कोशिश पूरी हो चुकी है कि 2026 के शुरुआती कुछ महीनों में ही दरा का जो टनल बनाया गया है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अंडरपास जो रेलवे की तरफ से बनाया जा रहा है वो काफी हद तक उसका काम शुरू हो चुका है। तो ये टनल बनने के बाद कहीं ना कहीं जो हैवी ट्रैफिक जो दरा के अंदर से गुजरता था, जिसकी वजह से घंटों जाम लगते थे, कोई एम्बुलेंस फंसने से मरीजों की भी मौत हो चुकी थी। तो ये बड़ा मुद्दा था जिसको 2026 में एक सुगम बना दिया गया है। 2026 के शुरुआत माह में ही जो है दरा टनल शुरू होने के बाद जो है रास्ता सुगम हो जाएगा। उसके बाद जो हैवी ट्रैफिक है वो बाहर से निकल जाएगा। इसके अलावा 2026 का एक और जो टारगेट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया है, वो बताया है कि जो इटावा खातौली वाला जो मार्ग है जो सीधा आगे जाके एक तरफ सवाई माधोपुर को कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ वो मध्य प्रदेश को कनेक्ट करता है। तो वहां पर जो ब्रिज बनना था वो ब्रिज लगभग लगभग पूरा हो चुका है। 2026 में पूरी उम्मीद है कि उसको शुरुआत के महीनों में ही उस ब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा। सुगम होने के साथ में ही किसानों को ज्यादा बेनिफिट इस चीज का होगा कि वो दिल्ली और मुंबई में अपने जो माल है उनको बेचने के लिए वो जा सकते हैं। आमदनी ज्यादा होगी, रास्ता सुगम होगा, समय भी कम लगेगा। ये वो चीजें हैं जो 2026 में पूरे होने की पूरी उम्मीद है। एक सबसे बड़ा जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जो टारगेट कह सकते हैं जी। या जो फोकस कह सकते हैं वो है वो कोटा में, कोटा बूंदी की जो सीमा है वहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का, जिसका काम शुरू हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 तक वो काम 70% पूरा हो जाएगा और 2026 के लास्ट तक उम्मीद जताई जा रही है कि कोटा से पहली हवाई उड़ान शुरू हो सकती है। तो ये एक जो सपना था कोटा
का वो कहीं ना कहीं साकार होने वाला है। तो निश्चित तौर देखिए पर योगेंद्र, कहा जा अब रहा है कि मैं इसमें बात 2026 करूं एक अपनी एजुकेशन सिटी की बात करिए तो एजुकेशन सिटी में सबसे ज़्यादा बड़ी घटनाएं होती है सुसाइड मामले को लेकर के, छात्रों की आत्महत्या मामले को लेकर के। उसको लेकर के प्रशासन किस तरह की मुहिम 2026 के अंदर तैयार कर रहा है कि जो सुसाइड के मामले हैं वो कम हो और बच्चे बिना डिप्रेशन के फ्री होकर के अपनी एजुकेशन कर सकें, और कोई भी चिंता हो तो प्रशासन उनके साथ खड़ा है, ये उन्हें भरोसा हो। देखिए सुसाइड के मामले रौनक पहले के मुकाबले इस बार कमी 2025 में देखने को मिली है। लेकिन कहीं न कहीं कोशिश यही है कि प्रशासन की कोशिश यही है, जहाँ के जो सांसद है यानी कोटा बूंदी के जो सांसद है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसके अलावा जो एजुकेशन सेक्टर से उनकी कोशिश ये है कि अब ये जो आंकड़े हैं वो नील हो जाए यानी जीरो हो जाए, कोई भी ऐसा सुसाइड ना हो। इसके लिए पहले भी कई तरह के प्रयास किए गए हैं। 2026 में जैसे मैंने बताया कि जो उम्मीदें रहती हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स उसी लाइन में जाए, तो उनके अलावा अलग सेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जिसमें एआई का भी उपयोग किया जा रहा है ताकि अलग अलग सेक्टर्स में स्टूडेंट्स अपना भविष्य देख देख सके, ताकि वो डिप्रेशन में ना आए। और डिप्रेशन में जब वो नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वो इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। इसके लिए प्रशासन भी लगातार जो स्टूडेंट्स है उनको जागरूक कर रहे हैं। हालांकि अभी इसको कुछ दिनों पहले कोटा में एक बड़ा कार्निवल भी आयोजित किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, खूब हंसी मजाक करे थे, खूब इंजॉय किया था। पढ़ाई से दूर एक एक उनको एक इंजॉयमेंट का मूवमेंट दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होनी जरूरी है, और होनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कोटा में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक वो स्टूडेंट जो अपने सेक्टर में अपने जिले में टॉपर रहता है, लेकिन जब वो कोटा आता है तो यहाँ पर टॉपर्स का मेला लगा हुआ है। अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग राज्यों के टॉपर यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेट उसका बच्चे का कम ना हो, इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में। हम रुक कर लेते हैं एक बार गणपत भैया जैसलमेर से। गणपत जी, अगर बात करें 2024 के अंदर जैसलमेर में क्या बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर में ही लास्ट नवंबर के आसपास बस के अंदर बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद क्या बड़े बदलाव जैसलमेर में हुए हैं? जो यादें हैं वो जैसलमेर को लेकर कहीं न कहीं सुखद नहीं रही। एक बहुत बड़ा जो हादसा हुआ बस दुकान टिक्का 14 अक्टूबर को, वो संभवतः इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था। और वो जो हादसा है वो इंसान भुलाए भी नहीं भुला सकते, क्योंकि उसके अंदर 29 जानें चली गई थी। बात करें अगर 2026 की, तो जैसलमेर को 2026 से लेकर काफी उम्मीदें हैं कि 2025 की तरह ये जो है वो दुखद नहीं रहे। इसके अलावा सीमावर्ती जिला जैसलमेर है, जो काफी क्षेत्र में अगर बात करें तो पिछड़ा हुआ है। तो इस साल चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, काफी उम्मीद है जैसलमेर को। क्योंकि अगर चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में आज भी जैसलमेर बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, जो पिछले 2 सालों से उसका कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि इस 2026 के पहले या दूसरे महीने में वो शुरू हो जाएगा, जिससे मेडिकल के क्षेत्र में जैसलमेर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। जो लोग आम छोटी सी मोटी घटना पर जो रेफर किया जाता है वो रेफर करना अब बंद कर दिया जाएगा। हालांकि एक सुखद खबर ये है कि 50 स्टूडेंट्स के बैच के लिए मेडिकल 50 बच्चों का बैच शुरू भी हो गया है। और उम्मीद है कि ये फरवरी मार्च से पहले पहले पूरा मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि यहाँ से छोटी मोटी बीमारी के लिए या तो जोधपुर, जयपुर या फिर अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। तो ये जो मेडिकल कॉलेज खुलेगा उसके बाद ये जो दुविधा है ये खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बात करें अगर रेलवे की, तो जैसलमेर पर्यटन का क्षेत्र है। यहाँ पर लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। इसके अलावा सीमावर्ती जिला है, तो एयरफोर्स, आर्मी, बीएसएफ, इसके तमाम जो हमारे सैनिक है, जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनकी भी आवाजाही रहती है। तो इतने दिनों तक गणपत जी, आपने जो रेलवे बॉर्डर की स्टेशन बात है। की, आपने बॉर्डर की बात की, बॉर्डर के उस पार से तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रदेश के अंदर आती है, बॉर्डर पार होके आती है, कभी ड्रोन से आती है, कभी फेंक के आती है, कभी कबूतर से आती है। तो इनको रोकने के लिए हमारी सेनाओं ने किस तरह की प्लानिंग वहां पर कर रखी है? हाँ जी, बिल्कुल रौनक, मैं बता दूं कि आज ही बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को भारत की सीमा में आते हुए पकड़ा है।
तो ये घटनाएं जो है कई बार जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के बॉर्डर पर देखी जाती है कि कई बार पहले जो है वो सोने की और अन्य चीजों की तस्करी होती थी। अब ये चीजें जो ड्राई नशा होता है, जैसे स्मैक है, हेरोइन है या अन्य जो ड्राई नशे हैं, उनकी जो तस्करी यहाँ से अब ड्रोन के मार्फत की जाती है। लेकिन अब जो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की सीमा है, इसकी जो फेंसिंग है, इसको अब हाई टेक में किया जा रहा है। इसके अंदर हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए जा रहे हैं तथा तमाम हाई टेक्नोलॉजी यूज करने की तैयारी की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अब दुश्मन देश है जो नापाक हरकत नहीं कर सके, और अगर करे तो अपने मुंह की खानी पड़े। जैसा कि कई बार और आज भी हमारे बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को पकड़ा है, उसके साथ जो है ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया, यानी संयुक्त पूछताछ की जा रही, ताकि वो अपने पूरे राज खुल सके कि उसका आखिर जैसलमेर आने के मंसूबे क्या था। उसके अलावा अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 140 करोड़ रुपए की लागत से लगभग अप्रोक्स 90% काम इसका पूरा हो चुका है, और जो पीछे 10% का थोड़ा बहुत काम बचा है, वो भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी इस मार्च महीने से पहले पहले पूरा हो जाए। तो जैसलमेर को लेकर ये बहुत बड़ी दो सौगातें मिलने जा रही है। इसके अलावा जैसलमेर में अभी तक सिर्फ पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर था। इसके अलावा हालांकि 2 दशक से विंड्स है, सोलर है, ये आ रहे थे, लेकिन इसके अलावा स्थायी रोजगार का कोई जरिया नहीं था। लेकिन अब जैसलमेर के अंदर दो सीमेंट फैक्ट्री जो पारेवर और एक अन्यत्र की लग रही, तो दो फैक्ट्री की भी उम्मीद है कि वो इस 2026 में शुरू हो जाएगी, जिससे हजारों जैसलमेर के लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मुहैया जाएगा। जी रौनक। गणपत, अगर बात कर लें, ठीक है, बॉर्डर के आसपास तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, लगातार अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिस तरह से कुछ स्पाई है वो भी वहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, आसपास के तमाम जासूस है वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आर्मी कोई अभियान चला रही है कि या फिर आर्मी इसके लिए कोई स्पेशल प्लानिंग कर रही है? जी रौनक, मैं बता दूं कि बीएसएफ जो है बॉर्डर पर सुरक्षा करने का जिम्मा जो है बीएसएफ का होता है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, क्योंकि आर्मी किसी युद्ध में या कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है तो आर्मी वहां पर जाती है, लेकिन बॉर्डर की रक्षा करने का जिम्मा जो है वो बीएसएफ के ऊपर होता है। और हमारी जो बीएसएफ है, हमारे देश की जो बीएसएफ के जवान हैं, वो वक्त टू वक्त वहां पर अपनी नफरी करते रहते हैं। जो हाई टेक्निक है वो इस्तेमाल हो रही है। उसके अलावा अब जो महिला जवान है वो भी अब अपनी वहां पर प्रहरी दे रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई अवांछनीय घटना घटित नहीं हो। तो अपन कई समय से, पिछले समय से देख रहे हैं कि जैसलमेर की जो सीमा है, इस पर ऐसी फिलहाल इन दिनों कोई घटना देखने को नहीं मिली जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में जो है वो अपने नाकाम मंसूबे पूरे कर ले। क्योंकि पिछले कई सालों से ऐसा देखा गया है कि सीमा पार से कोई भी अगर अवांछनीय घटना होती है तो उसको हमारे बीएसएफ के प्रहरी वहीं पर रोक देते हैं, और उसके बाद जो है ज्वाइंट इंट्रोगेशन, कई तरीके की जांच एजेंसियां होती है, सुरक्षा एजेंसियां होती है, वो उससे संयुक्त रूप से पूछताछ करते हैं। हालांकि अब जो 26 जनवरी नजदीक आने वाली है, तो बीएसएफ की तरफ से एक स्पेशल ऑपरेशन, ऑपरेशन सर्द हवा, मतलब ठंडी हवाओं का, और जो कोहरा है, जैसे कि बीती रात कोहरा था, तो कोहरे की आड़ में एक घुसपैठिया भारत आने की प्रयास कर रहा था, लेकिन हमारे जो जवान हैं उनकी जो नापाक नजर, जो नाकाम नजर है, उससे उनके जो इरादे थे उनको नाकाम कर दिया। तो कि अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बीएसएफ तैयारी कर रही है, बीकानेर से लेकर जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक जो हाई टेक्निक फेंसिंग की जा रही है, उससे ये कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि अब दुश्मन के जो है नापाक इरादे इतने आसानी से पूरे नहीं हो सकेंगे। रौनक। चलिए गणपत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी जोधपुर की ओर, जिनसे डूडी मौजूद हैं। कितने दिन बात करें, लगातार पॉलिटिकली अगर हम देखें तो जोधपुर से अशोक गहलोत भी आते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी आते हैं, तो 2026 की राजनीति है, इन दोनों नेताओं की कैसे देखने को मिल सकती है? कोई संभावना आपके पास, कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल रौनक, सबसे पहले मैं दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना देता हूँ, और उसके बाद जिस तरीके से आपने पूछा कि पॉलिटिकल रूप से अगर सूर्य नगरी को देखें तो जयपुर के बाद जोधपुर का जो है दूसरे नंबर पर नाम आता है। और यहाँ की जो राजनीति है वो बड़ी नपीतुली राजनीति होती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं, जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत
जो केंद्रीय मंत्री है वो भी 3 बार केंद्र के मंत्री रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में है। वहीं 2026 की मैं बात करूं तो 26 की कई अपेक्षाएं जनता को है, जो इस वक्त उन्हें जो है 26 में पूरा होने की जो है आस लगाए बैठे हैं। सबसे पहली बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो काफी लंबे समय से अटका पड़ा था और अब तकरीबन तकरीबन वो पूर्ण अंतिम चरण में चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो है रिफाइनरी की सौगात पश्चिमी राजस्थान खासतौर पर जोधपुर के संभाग को मिल सकती है। वहीं दूसरी मैं बात करूं तो जोधपुर के एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट जो बन रहा है वो जनता के लिए सुपुर्द होने वाला है। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का जो नया स्वरूप है वो कहीं ना कहीं अब जनता को 2026 में अंत तक पूरा होने की उम्मीद है कि लगभग ये 500 करोड़ की लागत से बन रहा है। पूरा अत्याधुनिक ये जो है रेलवे स्टेशन बन रहा है, जिससे रूप प्लाजा है, मल्टी लेवल पार्किंग है और हेरिटेज लुक जो नई बिल्डिंग हो रही है वो पूरी तरीके से लैस रहने वाली है। इसके अलावा जोधपुर की सबसे बड़ी जो जनता की मांग रहती है वो ट्रैफिक जो जाम की अक्सर देखने को मिलता है कि मां मंदिर से लेकर जो आखलिया चौराहे तक, क्योंकि ये पूरा हृदय स्थली से गुजरने वाला रोड है, तो इस रोड पे ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। तो एलिवेटेड रोड की जो जनता की उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं 26 में पूरी होने की उम्मीद और आस जनता लगाई हुई है। निश्चित रूप से ये पूरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार उस पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो ये इसके अंदर कई तरह के जो काम होने बाकी है वो शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा पाली जोधपुर मारवाड़ जो इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ नए डेवलपमेंट की बात करें तो वो पूरा होने की जो है उम्मीद जनता को है। जनता जो है अपेक्षा लगाई जाती है कि वो पूरा हो। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर जो विकसित होने वाला है, नया बनने वाला है, तो एक काम पूरा हो चुका है। 26 में जो है आकार लेने वाला है। ये लगभग 922 करोड़ रुपए की लागत से जो है तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे उद्योग क्षेत्र और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद जनता की 26 में पूरी होने की आस लगाए हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य के अंदर एम्स जोधपुर का सबसे बड़ा एम्स जो है स्वास्थ्य के मामले में है। यहाँ पे 350 बेड की जो ट्रॉमा सेंटर है, इसके अलावा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आईटी सेक्टर की बात करूं आईआईटी की, जोधपुर के अंदर आईआईटी है, तो इस कैंपस के अंदर नए रिसर्च और नए काम शुरू होने की उम्मीद जो है, क्योंकि आईआईटी जोधपुर की सबसे बड़ी बेस्ट आईआईटी मानी जाती है। वहाँ उम्मीदें जनता वहाँ पे भी लगाई जाती है। इसके अलावा सबसे बड़े बात करूं अभी, क्योंकि जनवरी महीना शुरू हो रहा है, इस जनवरी के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपो भी होने वाला है जो महेश्वरी समाज का होने वाला है। पूरे भारत के ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो बिजनेसमैन के ट्रेंड है, जो ट्रेड है, वो सारे यहाँ आएंगे और एक नया जो है उद्योग स्थापित करने के लिए चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं 26 बहुत कुछ उम्मीदें जनता को है, वो उम्मीदें पूरी 26 में हो, यही आस लगाई जो है जनता पाती है। क्योंकि जोधपुर पॉलिटिकल मामले में देखें तो सबसे दूसरे पायदान पर आता है। शिक्षा के मामले में देखें तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 यूनिवर्सिटीज है जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। नया एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एम्स, यानी हर किसी से जनता को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं वो 26 में पूरा हो, इसी अपेक्षा के साथ जनता जो है 26 का नया सेलिब्रेशन कर रही है। चलिए उडरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने दी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अब रुक कर लेते हैं हम जयपुर की ओर, जहां हमारे सहयोगी हरनाम सिंह मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। फिलहाल जयपुर में आर्मी की परेड भी होने वाली है और साथ में जयपुर में कई बड़े इवेंट्स भी हैं, उसको लेकर के तमाम तैयारी कैसी चल रही है उसके लिए हम बात कर लेते हैं। हरनाम जी, अगर आप तक आवाज़ आ पा रही है मेरी, तो आर्मी की तैयारियाँ हैं वहाँ पर कैसी चल रही हैं, थोड़ा पब्लिक को दिखाएं कि किस तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल रौनक, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह का देखा जाए तो जयपुर में इस बार कह सकते हैं कि सेना इतिहास रचेगा। कहीं न कहीं कह सकते हैं जयपुर में या देश में पहली बार कहीं न कहीं आर्मी सेना का, आर्मी का जो गौरव है वो दिखाया जाएगा। उन्हीं सबके बीच में ये भी दिखाया जाए जो 1.5 लाख आम जनता है उनको लिए खोला जाएगा। वहीं आपको बताना फुल ड्रेस रिहर्सल के तहत कहीं न कहीं
9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख को इनकी जो फुल ड्रेस रिहर्सल होगा वो भी देखने की बात सामने आई थी। कह सकते हैं कि ये 18वें थल सेना दिवस आर्मी की तरह ये दिखाया भी जाएगा। कहते हैं कि आसमान से लेकर धरती तक कहीं न कहीं जो इनकी शौर्य है वो दिखाने की बात की जा रही है। उन्हीं सब के बीच में मैं आपको यही बताना चाहूँ कि ये कार्यक्रम जगतपुरा में होगा। मुख्य परेड रोज जुटने की बात करें, रोज करीब 1.5 से 2 लाख आम जनता के लिए खोला जाएगा। आम जनता के बीच में कह सकते हैं पहली बार जिस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये देखा जा रहा, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से खत्म हुआ कि उसके बाद आप आर्मी की जो परेड है कहीं आम जनता के बीच में देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं कि 4 तारीख से इसमें जो रिहर्सल की बात करें, ये सेना के हैं, एनसीसी के लोग यहाँ पे रोड पे बता सकते हैं। साथी कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें, ये दिखा रहे हैं। ये जो परेड की तैयारी है करीब 3 किलोमीटर लगभग की ये परेड की तैयारी की जा रही है। हवा से जमीन तक का शक्ति प्रदर्शन होगा। नेपाल आर्मी की तरफ से बैंड बाजे भी शामिल होंगे। उसी के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस तरह से कह सकते हैं लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को भी फ्लाइट पास्ट की बात की जाए वो भी दिखाया जाएगा। मिसाइल, टैंक, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करने की बात की जाए वो भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ रौनक मैं यही बताऊंगा कि इसके साथ साथ शाम को 15 तारीख को एसमेर स्टेडियम पे वहां लाइटों का रहेगा। लाइट द्वारा सेना के शौर्य को दिखाया जाएगा, जिसमें ड्रोन के मार्तब ड्रोन भी रहेंगे। ड्रोन के साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर की बात है उसको भी परेड की बात वो दिखाया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि सौर संध्या 2026 कह सकते हैं जिस तरह से नया साल आज से शुरू हुआ है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो सेना की तरफ से यहाँ दिखाने की बात की जा रही है। रौनक मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ए कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का यहाँ पे सम्मान की बात की जा रही है। जो शहीद परिवार हैं उनको सम्मान की बात, सम्मान देने की बात की जा रही है वो भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको ये बता सकते हैं कि 8 से 12 तारीख तक नो योर आर्मी प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम सीकर रोड भवानी निकेतन जो कॉलेज परिसर है उसके अंदर होगा। उसके अंदर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, वहां भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जगतपुरा की बात करें, जगतपुरा के पूरे जयपुर को कहीं ना कहीं कह सकते जो सुरक्षा चाक चौबंद की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर। इसी के बीच में आप रौनक ये भी देख सकते हैं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में जिस तरह से पतंगों का उल्लास होता है, पतंगे उड़ाने के लिए आम जनता छतों पर घूमते हैं, मगर कहीं ना कहीं 15 दिन के लिए इस बार पतंग बैन कर दिया गया है। पतंग आप जयपुर की छतों पर नहीं उड़ा सकते हैं, इसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। तो इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जिस तरह बैठकों का दौर चल रहा है, बैठक पे बैठक हो रहा है। जो राजस्थान के मुख्य सचिव जो निवासन है वो इसमें बैठक में भाग ले रहे हैं। उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं जो रक्षा मंत्री राज सिंह वो आएंगे, वो परेड में रहेंगे। उन परेड में सेनाओं की जो थल सेना हो, वायु सेना हो, तो ये जो सेना है ये उनको सलामी देंगे। इसके साथ साथ रौनक ये भी कह सकते हैं जिस तरह देखा है देश में पहली बार जो आम जनता के बीच में जो सेना का जो दल है, सेना का जो कार्यक्रम है वो सामने दिखाया जाएगा। जो कार्यशैली है, किस तरह से सेना बॉर्डर के ऊपर रखवाली करती है, बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से सुरक्षा को ले देखा जाता है उसको भी एक अहम माना जा रहा है। इसके साथ साथ भी कह सकते हैं पूरे जयपुर जो यातायात हर एक पहलू को यहाँ पर आम जनता है वो पूरी तरह से देख पाएगी, वेपन्स को पूरा देख पाएगी, ये आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। नाम सिंह, अगर बात कर लें लास्ट 25 में कई बड़ी घटनाएं जयपुर में हुई है। अभी हम कुछ दिन से पन्ना स्वीपर जो हैं उनके बेटे के पूरे मामले को कवर भी कर रहे हैं। 25 में तो उन्होंने विरोध भी किया, आंसू भी आए, सब कुछ हुआ। अब 26 की रणनीति उनकी कैसे रहेगी, थोड़ी सी एक बार उसके पता चला। अगर बीते जो साल 2025 गया है उसमें आप देख सकते हैं जिस तरह से जयपुर अगर घटनाओं की बात करें, सबसे बड़ा गैस त्रासदी देखा गया था। जो भांगकोटा का अंदर देखा था कि जो गैस के सिलेंडरों में जो फटे थे उसमें आवाजें आई थी, कई घरों को तबाह कर दिया गया था। उसी के साथ साथ आप शिवदासपुरा में देख रहे थे कि बस हादसा हुआ था, उसमें भी कई घरों को तबाह किया गया तो अग्निकांड को लेकर। उसी के साथ साथ जिस तरह से रन रेड की तरह देखा था, जिस तरह एक्सीडेंट हुआ था विश्वकर्मा के अंदर आपने देखा था, वहां उस विश्वकर्मा में जिस तरह से एक टैंकर आता है और लोगों को मारते हुए चला जाता है, ये बहुत ऐसे हादसे जो नहीं देखा जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है। उसी के साथ आप देख सकते हैं जो कलाकार
राजस्थान के हंसमुख कलाकार दीपक मीना उर्फ कह सकते पन्ना सेपट, जो पन्ना सेपट के नाम से मशहूर है राजस्थान में, जी उनके बेटे के साथ कहीं न कहीं जिस तरह से ये हादसा होता है, उसमें ये पन्ना सेपट आरोप लगा रहे हैं, अगर पुलिस इस मौत को सही तरीके से अगर जांच करती है तो कहीं न कहीं उनके बेटे के जो हादसा कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे महिला दोस्त हों, चाहे पुरुष दोस्त हों, तो उनको कहीं न कहीं सजा देने की बात की जा सकती है। मगर चलिए पन्ना इनाम जी सेपट के बहुत बहुत साथ जिस शुक्रिया तरह से आपका और हादसा बढ़िया जितिन डूडिया आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आप लोगों ने शेयर की है और 2026 किस तरह का रहने वाला है इसकी जानकारी भी आप लोगों ने दी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। खैर अब 2026 की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी और अंत किस तरह से होगा ये है देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।